गुड जॉब मिनाल। मुझे खुशी है कि हमारी टीम में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो सिर्फ ख्वाब देखते नहीं हैं, उन्हें पूरा करना भी जानते हैं। ये सिर्फ मिनाल का प्रोजेक्ट नहीं रहा है, अब हम सब का प्रोजेक्ट हो गया। हम सबको मिनाल की हेल्प करनी पड़ेगी इस ट्रिप कंप्लीट करने के लिए। गुड जॉब मिनाल। थैंक यू। क्या मतलब है तेरा? पूरा मोहल्ला जानता है, हर वक्त लड़ाई झगड़ा ही करता रहता है तू। मैं तू होता कौन है मेरी इसलिए बात करने वाला? लड़ा के बात कर। ख्वाब था मेरा अधूरा ना रहा। अम्मी, मिनाल, मेरी बच्ची, मेरी बेटी मिनाल कैसी है? कैसी है मेरी बच्ची? आप कैसी हैं? ठीक हो बेटा? मेरी बच्ची, मुझे माफ कर। आप बाहर क्यों खड़ी हैं? आप अंदर आए, आप अंदर आके बैठे। सच कह रही है तू? मैं नानी बनने वाली हूँ? हाँ, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। मेरी बच्ची, अल्लाह तुझे बुरी नजर से बचाए। बेटा, मैं बहुत बुरी माँ हूं ना। मैं तेरा साथ नहीं दे सकी, मैं तुझे बचा नहीं सकी। मैंने तेरे से बहुत गलत किया मेरी बच्ची, तेरे सारे सपने तोड़ दिए मैंने। मुझे माफ कर दे बेटा। आपसे दूर रहकर ये समझ आया कि माँ से नफरत नहीं कर सकते। मैंने आपको माफ कर दिया अम्मी। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरी बच्ची ने मुझे माफ कर दिया। मेरी बच्ची। आप क्यों रो रही हैं अम्मी? नहीं बेटा, कितना खुशी के आंसू है। तूने मुझे इतनी बड़ी खबर दी। आज अगर तेरे बाबा जिंदा होते ना, आज कितना खुश होते वो तुझे देखकर। मेरी बच्ची, अल्लाह तुझे सलामत रखे, तुझे और तेरे बच्चे को लंबी उम्र दे। तेरी माँ की जिंदगी भी तुम्हें लग जाए मेरी बच्ची। वो मुन्ना साहब, फोन आया था उसका। वो हैदराबाद में है। मैं बिल्कुल अकेली हूँ, आप मेरे पास रुक जाएं। हाँ बेटा, मुझे आपकी जरूरत है अम्मी। मुझसे ज्यादा मुझे तेरी जरूरत है मेरी बच्ची। मैं तुझे अकेले छोड़ के नहीं जाऊंगी। जब तक मुनस्सर नहीं आती ना, मैं यहाँ तेरे पास रहूंगी, तेरा अपने बच्चे का ख्याल रखूंगी। कहीं नहीं जाऊंगी मैं, कहीं नहीं जाऊंगी। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। तूने मुझे हर मुश्किल वक्त में सहारा दिया। जब मुझे लगा था मेरे पास कोई नहीं है, तब तू मेरे साथ था। या अल्लाह, मेरे गुनाहों को माफ फरमा, मेरे पापा की मगफरत फरमा। या अल्लाह, मेरी औलाद की हिफाजत फरमा, इसे सेहतमंद रख, इसे नेक बना, इसे दुनिया और आखिरत की हर कामयाबी अता फरमा। या अल्लाह, मेरी बेटी को हर दुख से महफूज रखना, इसकी जिंदगी आसान करना, इसे कभी किसी का मोहताज ना करना। मैं तेरा जितना शुक्र अदा करूं कम है। मेरे ख्वाब पूरे फरमा। अल्हम्दुलिल्लाह, अब हम दोनों की जिंदगी बेहतर होगी। एक्सीलेंट गाइस, दिस इज अमेजिंग। मैंने पहले ही कहा था, ये एक एपिक रिस्क है।
आज ये रिस्क कामयाबी में बदल रहा है। क्या बात है बेटा, आज बहुत खुश लग रही हो। जी अम्मी, आज ऑफिस में बहुत अच्छा दिन गुजरा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज सर ने पूरी टीम के सामने मेरी तारीफ की। अच्छा, और जो ऐप पे मैं काम कर रही थी ना, उस पे भी काम आगे काफी बढ़ गया है। माशाल्लाह बेटा, मैं यही तो सुनना चाहती थी। जब मैं इस पे काम करती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं दोबारा जिंदा हो गई हूँ। हर दिन कुछ नया सीख रही हूँ और हर दिन अपने ख्वाबों के करीब जा रही हूँ। बेटा, तुम इसकी हकदार हो। आप जानती हैं, शुरू शुरू में मुझे लगता था जैसे मैं कभी अपने आप को संभाल नहीं पाऊंगी, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे बहुत मजबूत होना होगा, सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने बच्चे के लिए और आपके लिए भी। बेटा, यही फर्क है तुम में और दूसरे लोगों में। तुम अपने ख्वाबों को हासिल करना चाहती थी और तुमने किया। तुम दूसरों के लिए जीती हो। मिनाल, मुझे तुम पे बहुत फख्र है बेटा। बस दुआ करें अम्मी। मैं तो तुम्हारे लिए हर वक्त दुआ करती हूँ, हर नमाज में तुम्हारे लिए दुआ करती हूँ। अल्लाह तुम्हें बहुत कामयाबी दे, तुम बहुत खुश रहो। ये सब कुछ इतना आसान नहीं है मेरे लिए। मैं चाहती हूँ जब मेरा बच्चा बड़ा हो ना, तो वो उसको मुझ पे फख्र हो। मैं नहीं चाहती कि उसको लगे कि उसकी माँ हालात के खातिर हार गई। नहीं बेटा, तुम बहुत मेहनत कर रही हो, सुबह से शाम तक काम करती रहती हो, अपने ख्वाबों को हासिल करने की कोशिश कर रही हो। मुझे तुम पे बहुत फख्र है बेटा। पर अम्मी, फिर भी शायद मैं टूट जाता हूँ। नहीं बेटा, अल्लाह ने तुम्हें बहुत मजबूत बनाया है। और रही बात मेरी, मैं तो बस तुम्हें सिर्फ हौसला दे सकती हूँ। अच्छा, अब तुम बहुत बड़ी बिजनेस वुमन बनने वाली हो, है ना? तो फिर ये बताओ, आज खाने में क्या खाओगी? जो भी आप बनाएंगी। नहीं नहीं, आज फरमाइशी दिन है। अच्छा, तो फिर हम ऑर्डर कर लेते हैं, पिज्जा ऑर्डर करते हैं। पिज्जा? यहाँ डॉक्टर ने सेहतमंद खाना खाने को बोला है और इन्हें पिज्जा खाना है। अच्छा ठीक है, वही ऑर्डर कर दो। ठीक है। यार सेल्स तो बड़ी हैं, बट वी नीड मोर साइन अप्स। ये आप देख लें जरा इस चीज में। जी जी आए मिनाल। मैं कम इन सर? आए, प्लीज कम इन। ओह थैंक यू, हैव अ सीट। जी सर, आपने बुलाया था? जी जी, एक खुशखबरी देनी थी आपको। पिछले 1 साल के अंदर आपने जिस मेहनत, लगन और ईमानदारी से काम किया है, वो सबके सामने है। जब आप पहली बार आई थी, मुझे तभी यकीन हो गया था आप बहुत आगे जाएंगी। और सच कहूँ तो आपने मेरी तवक्कुआत से बहुत आगे बढ़ के काम किया है। बिल्कुल सर, ये बात आप दुरुस्त कह रहे हैं। और तुम्हारे ऐप प्रोजेक्ट ने इस कंपनी को बहुत फायदा पहुंचाया है। नए यूजर्स आए, नई मार्केटिंग खुली और इस कंपनी के ग्रोथ के अंदर वाज़ेह इजाफा हुआ है। ये सब टीम वर्क की वजह से पॉसिबल है सर। अच्छे लीडर की ये निशानी होती है, वो क्रेडिट हमेशा अपनी टीम को देते हैं। इसीलिए कंपनी ने फैसला किया कि आपकी सैलरी बढ़ा दी जाएगी आज से। वाकई? जी बिल्कुल, ये इजाफा मामूली नहीं है। थैंक यू सो मच सर, मैं वाकई ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। जी बिल्कुल,
ये आपकी मेहनत का हक है। कॉन्ग्रेचुलेशन मनाल। थैंक यू। हाँ, एक और चीज़ भी है। जी, वो क्या? कंपनी एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाली है जो पिछले से बड़ा और अहम है, और मैं चाहता हूँ उसकी कोर टीम का हिस्सा आप बने। सर, ये मेरे लिए बहुत अदास की बात होगी। और मुझे यकीन है तुम इस प्रोजेक्ट को भी वैसे ही लेके चलोगी जिस पिछले प्रोजेक्ट को तुमने कामयाब बनाया है। इंशाल्लाह सर, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। बस यही जज्बा बरकरार रखो, अपनी सेहत का भी ख्याल रखा करो। कामयाबी जब भी अच्छी लगती है बंदा सेहतमंद हो। जी सर, जरूर। सर, मैं भी चाहूँगा कि इस प्रोजेक्ट में मैं मनाल के साथ रहूँ। जी जी बिल्कुल, मुझे आप दोनों पे पूरा भरोसा है, आप इस चीज़ को आगे लेके जाएंगे। थैंक यू। आपके ट्रस्ट का शुक्रिया सर। You're welcome. शुड वी लीव? Yes, please continue. भाई ये इनाया कहाँ है? आज घर में बड़ी खामोशी है। मम्मा सुबह से मुझे इतना तंग कर रही है ना, पूरा 1 घंटा लगाया उसने सोने जाने के लिए। भाई मिनाल बेटा, बच्चे जो है ना वो तो बड़े होके ही अपना असली रंग दिखाते हैं। अल्लाह सलामत रखे। 1 साल हो गया, देखते ही देखते पता ही नहीं चला। अम्मी मुझे यकीन नहीं आ रहा है, ऐसे जैसे कल की बात है मेरी गोद में बैठकर रो रही थी। अब देखो ना माशाल्लाह, कितनी समझदार माँ बन गई हो तुम। सब आपकी वजह से अम्मी, अगर आप ना होती तो शायद मैं ये सब संभाल ना पाती। नहीं बेटा, ये सब कुछ तुम्हारी मेहनत है। और एक अच्छी खबर ये भी है कि ऑफिस में सब कुछ अच्छा जा रहा है। अच्छा, तो कुछ बताओ भी अपने ऑफिस के बारे में। सर, शहनवाज ने फिर से मेरी ड्यूटी टाइमिंग में एडजस्टमेंट कर दिया है ताकि मैं इनाया के साथ ज़्यादा वक्त गुजार सकूं। अल्लाह उन्हें जज़ा दे, बहुत अच्छे हैं वो। और पूरी टीम बहुत सपोर्टिव है। कभी अगर मुझे जल्दी घर जाना हो इनाया की वजह से तो सब मुझे सपोर्ट करते हैं। बेटा, सुनकर दिल को बहुत खुशी हुई। वैसे अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। तुमने भी तो अपने साथ काम करने वाले लोगों का बहुत साथ दिया है बेटा। कभी कभी सोचती हूँ कि अल्लाह ने मेरे लिए कितने रास्ते खोल दिए हैं। और एक वक्त था जब मुझे लगता था कि जैसे मेरी पूरी जिंदगी खत्म हो गई। और आज देखो, तुम अपनी मेहनत से अपनी एक नई जिंदगी बना चुकी हो। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं चाहती हूँ मेरी बेटी का पहला साल खुशियों के साथ मुकम्मल हो। इंशाअल्लाह। और वो देखना तुम, बहुत ही खूबसूरत दिन होगा। लेकिन बेटा, सच कहूं तो एक बात का अफसोस रह जाता है कभी कभी। वो क्या? वो ये कि मैं सोचती हूँ कि काश के इनाया के सर पे भी दूसरे बच्चों की तरह उसके बाप का साया होता तो। मगर मेरा और सलार का रिश्ता बहुत पहले से ख़त्म हो चुका है। लेकिन बेटा, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि हमारी बच्ची को कभी किसी चीज़ की कमी महसूस ना हो। और मैं उसे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगी अम्मी। ठीक है बेटा, वैसे मुझे तुम पे पूरा यकीन है। मैं उसकी माँ हूँ और ज़रूरत पड़ने पर उसका बाप भी बन सकती हूँ। मैं उसे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगी। बेटा, बस मेरी तो ये दुआ है कि अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। आमीन। ये ले जी, शहजादी की रोने की आवाज़ आ गई है। मैं आती हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम बैठो। अब नानी की बारी है, वो इसका ध्यान रखेगी। ठीक है, तुम बैठो। और अब मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अपने माजी में नहीं जीऊंगी। जिंदगी का एक बाब खत्म हुआ है, पर जिंदगी तो खत्म नहीं हुई ना। बिल्कुल। पता है, पहले मुझे बहुत डर लगता था कि लोग क्या सोचेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी। लेकिन फिर एहसास हुआ कि अगर रोज रोज ही मरना है तो ऐसे जिंदगी का क्या फायदा। तुमने बहुत अच्छा फैसला किया। शायद, लेकिन अब मैं अपने पैरों पर खड़े होना चाहती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं सोच रही हूँ कि मैं कोई जॉब ढूंढूं ताकि मैं खुद भी बिजी रह सकूं और खुद को मजबूत भी बना सकूं।
तो फिर एक काम करो, क्या? हमारे सॉफ्टवेयर हाउस में ट्राई करो। क्या मैं? हाँ तुम। मुझे लग रहा है तुम मजाक कर रही हो। बिल्कुल नहीं, तुम हमेशा से ही बहुत टैलेंटेड रही हो। मगर मेरा एक्सपीरियंस। हर इंसान कहीं ना कहीं से शुरुआत तो करता है। और वैसे भी कॉलेज में तुम हमेशा से सारी प्रेजेंटेशंस बहुत अच्छे से संभालती थी। हाँ, मगर वो सब तो बहुत पुरानी बातें हैं। टैलेंट पुराना नहीं होता। तुम एक बार आके इंटरव्यू दो, बाकी फैसला कंपनी करेगी। लेकिन अगर मुझे जॉब ना मिली तो कम से कम तुमने कोशिश तो की होगी। पहले मुझे लगता था कि मेरी जिंदगी खत्म हो गई है, और अब लगता है कि शायद अल्लाह ने मेरे लिए कोई बेहतरीन रास्ता रखा होगा। इंशाल्लाह जब अल्लाह एक दरवाजे बंद करता है तो कई नए दरवाजे खोल देता है। ठीक है, मैं ट्राई करूँगी। बस मुझे यही सुनना था। ठीक है, फिर अगर मुझे जॉब मिल गई तो सिफारिश का क्रेडिट तुम मत लेना। क्रेडिट तुम्हारी मेहनत का होगा, मेरा नहीं। कैसे जा रहा है काम? अल्हम्दुलिल्लाह, अब तो पहले से काफ़ी समझ भी आ गया है। वैसे नए आने वाले लोग दूसरे हफ्ते ऐसे ही कहते हैं और फिर अगले हफ्ते आकर कहते हैं कि सब कुछ समझ में नहीं आ रहा। चलो तो फिर मैं अभी से ये वादा नहीं करती। बेहतर। हकीकत पसंद लोग मुझे पसंद है। फायदे में मजाक कर रहा हूँ। आपने बहुत जल्दी काफ़ी कुछ लिया है और you're going good। इसका क्रेडिट टोटली आपको जाता है, क्योंकि ये सब मुझे आपने ही सिखाया है। देखें, सिखाने वाले तो बहुत होते हैं, सीखने वाले कम होते हैं। हेलो। हाँ काशिफ, कहाँ गए इतने दिनों से? अबे यार बस बिजी था कुछ कामों से, अभी आया हूँ, नहीं तो पहले ही कॉल तुझे ही करता आती। और सुना, तेरी बातों से मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। क्या हुआ, माया के धोखे से अभी तक बाहर नहीं आया तुम? अबे जिससे मैंने मोहब्बत की थी उसको बुलाने के लिए वक्त तो लगेगा ना यार। तू सुना, दुबई में तेरी जॉब सही लगी? अल्हम्दुलिल्लाह यार, तेरे भाई की जॉब भी लग गई, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और तेरे भाई ने शादी भी कर ली है। अच्छी बात है, तो तू सबसे आगे निकल गया। बस दुआ करो, अब तो सेकंड स्टेज की तैयारी चल रही है। वो क्या? अरे तेरा भाई बाप बनने वाला है। वाकई मुबारक हो यार। यार शुक्रिया भाई। कैसा लग रहा है? यार सच पूछ तो अभी तक मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरी गोद में मेरी औलाद होगी। वैसे इसी सिलसिले में मुझे एक बात याद आ गई। क्या? चंद हफ्ते पहले मैं अपनी बीवी को हॉस्पिटल लेके गया था। अरे वहीं मैंने मिनाल को देखा था। मिनाल? हाँ, लेकिन बात मिनाल की नहीं है। तो फिर? उसके साथ एक छोटी सी बच्ची भी थी। बच्ची? हाँ भाई, तकरीबन 1 साल की बच्ची, और वो बेटी तुम्हारी ही है। मेरी बेटी? और किसकी होगी यार, बहुत प्यारी बच्ची थी माशाल्लाह। भाई हेलो, सुन रहे हो ना? फोन पे ही हो ना? हाँ हाँ हाँ। खैर यार, अल्लाह उसे सलामत रखे। चलो भाई, फिर बात होगी, अपना ख्याल रखना। हाँ ठीक है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।
वैसे तुम्हें पता है मिनाल, इनाया ना बहुत शरारती हो गई है, बिल्कुल अपनी माँ पे गई है। अम्मी आप भी ना। अरे तो सच कह रही हूँ मैं, तुम कोई कम नहीं थी। बचपन में कभी यहाँ तो कभी वहां, पूरा घर सर पे उठाया हुआ होता था तुमने। अम्मी प्लीज आप यहाँ से मत जाए। बेटा अब तो इनाया भी साल की होने वाली है और तुम्हारा काम भी तो बहुत अच्छे से चल रहा है। तो बस मैं अपने घर चलती हूँ। अम्मी वो घर नहीं है, वो जहन्नुम है, जहन्नुम, जो हमारी खुशियां, हमारी ख्वाहिशात सब जला गया। मैं जानती हूँ बेटा। तो जानती है तो क्यों जाना चाहती हैं? बेटा मैं जानती हूँ उस घर की वजह से हमें बहुत दुख मिले हैं, पर बेटा उस घर में तुम्हारी अब्बू की बहुत सी यादें हैं। कभी कभी लगता है कि दरवाजा खुलेगा और वो मुस्कुराते हुए घर में दाखिल होंगे। उस घर में उनकी बहुत सी निशानियां हैं। उन निशानियों को यहाँ ले आइए, आप उस घर में वापस नहीं जाएंगे। बेटा मैं जानती हूँ उस घर की वजह से तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम बन गई, और जिसकी वजह से तुम्हारे अब्बू भी इस दुनिया से। बस अम्मी, अब आप उधर वापस नहीं जाएंगी, आप यहाँ रहेंगी हमारे साथ। और वैसे भी अगले हफ्ते इनाया की पहली सालगिरह है और मैं चाहती हूँ हम दोनों मिलके मनाएं। आपकी नवासी भी तो आपके बगैर नहीं रह सकती ना, मत जाइए। उसके साथ एक छोटी सी बच्ची भी थी। बच्ची? हाँ भाई, तकरीबन 1 साल की बच्ची, और वो बेटी तुम्हारी ही है। मेरी बेटी? यार भाई, मुझे जितना पता था मैंने उतना तुझे बता दिया था। अब वो किसके साथ है, कहाँ रह रही है, ये मुझे भी नहीं पता। और तू अपनी हालत देख, तुझसे सही से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है। तू मेरी फिक्र छोड़, तू कुछ भी करके पता करा मिनाल कहाँ है। मुझे मेरी बेटी चाहिए अभी। और अगर मिनाल ने तुमसे बचाने के लिए उसे छुपाया हो तो फिर? मिनाल की इतनी हिम्मत नहीं कि वो एक बाप को अपनी बेटी से जुदा करे। तू अब भी समझ रहा है कि हालात तेरे काबू में? सलार देख जो तूने अपनी हालत बनाई हुई है। मिनाल कभी भी अपनी बच्ची को तेरा नाम भी ना लेने दे। सलार मुझे लगता है कि वो नहीं चाहती कि तू उसकी बच्ची से मिले, और अगर वो ऐसा नहीं चाहती तो मुझे लगता है इसके पीछे उसकी कोई एक खास वजह है। वजह?
मेरे सामने उसकी किसी वजह की कोई अहमियत नहीं। उसने मुझे छोड़ा, मुझे बेइज्जत किया, अब मेरी बेटी को भी मुझसे छीन लिया। मुझे लगता है कि मैं उसे कभी माफ कर पाऊंगा? सुन ले काश, मेरी बेटी मेरा खून है, उसको मैं हासिल करके छोड़ूंगा। अगर तूने मिनाल का कोई भी हिंट निकाल लिया, तूने मुझे बताना है, वरना मैं खुद निकाल लूंगा। मैं चलता हूं। सही ख्वाब था मेरा अधूरा ना रहा। वैसे बड़ी जल्दी आ गया तू दुबई से वापस। हाँ यार, बच्चों को लेने आया हूँ। दुबई में बड़ा ऑन सीन है, सोच रहा हूँ वहीं शिफ्ट हो जाऊँ बच्चों के साथ। क्या हो गया भाई, आज बड़ा खामोश नजर आ रहा है। भाई कुछ नहीं। हाँ, वरना तो हमारी हर बात पे टांग अड़ाता है। खैरियत तो है। नहीं यार, बस तुम लोग औलाद की बात कर रहे थे ना, अपनी बेटी का ख्याल आ गया। तुम्हें याद है बचपन में मुझसे तेल लगवाने से बचने के लिए तुम घर की छत पर भाग गई थी और पानी की टंकी के पीछे बैठ गई थी, याद आया? और आपने मुझे पूरे मोहल्ले में ढूंढ लिया था। हाँ तो तुम्हारी माँ हूँ, क्या अपनी बेटी को नहीं ढूंढ पाती? उस दिन अबू ने मुझे बचाया। बचाया नहीं था, छुपाया था, साथ दिया था तुम्हारा। ख्वाब था